का नागरिक कहीं पे भी जाके रह सकता है। कांग्रेस पार्टी को अब ये जवाब देना है कि क्या शिल्पी नेहा तिर्की यानी कि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है कि नहीं मानती है। आर्टिकल 19 का जो बात कहा गया है फ्री मूवमेंट का, उसको कांग्रेस मानती है कि नहीं मानती है। हिंदुस्तान के नागरिक को हिंदुस्तानी मानती है कि नहीं मानती है। और बांग्लादेशी घुसपैठी और हिंदुस्तान के नागरिक में अंतर है कि नहीं है। ये सारे सवाल का जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देना है। और संविधान को जो निरस्त करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शिल्पी नेहा तिर्की के स्टेटमेंट से ये साफ प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस संविधान को नहीं मानती है। और कांग्रेस जो है यहाँ पर हिंदुओं की जमीन को लूटकर वो दूसरे बांग्लादेशी घुसपैठियों को देने का जो षड्यंत्र रच रही है, उसके ही अवज में ये स्टेटमेंट दिया गया है। और बहुत ही दुर्भाग्य स्टेटमेंट जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है, खंडन भी नहीं हुआ उस स्टेटमेंट का। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि तो आपको तो बॉर्डर सिक्योरिटी को पहले टाइट मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले शिल्पी नेहा तिर्की ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भारत का नागरिक भारत में ही नहीं रह सकता है कहीं पे भी जाके, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपने ये बात शिल्पी नेहा तिर्की और कांग्रेस से पूछनी चाहिए कि कांग्रेस संविधान को मानता है कि नहीं मानता है। दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं कि बॉर्डर को सील करनी चाहिए, आप ये बताइए कि एससी के जाति सर्टिफिकेट पे आज अल्पसंख्यक कैसे यहाँ पर राशन कार्ड बना रहे हैं। राशन कार्ड बनाना, यहाँ पर आधार कार्ड बनाना किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की कि राज्य सरकार की? यदि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तो आपने कितने फर्जी लोगों को यहाँ से चिन्हित करके केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? जब कोर्ट भी आता है, कोर्ट का भी फैसला हाई कोर्ट का आया कि डीसी अपना प्रतिवेदन दे, तो डीसी क्यों नहीं उपस्थित हुआ हाई कोर्ट में? क्या साजिश चल रहा है? क्या राज्य सरकार सबको रोक रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक सवाल खाली है, रेल हादसा जो बातें उसमें ये बातें सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि आदिवासी गेम खेलना चाहती है। देखिए, हम लोग कोई गेम नहीं खेलना चाहते हैं। हम लोग साफ बता रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद आज की डेट में असलियत है। और वोट जिहाद के लिए ये लोग जो लैंड जिहाद कर रहे हैं और लव जिहाद कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। कोई कार्ड की बात नहीं है। आदिवासियों की जनसंख्या 10% घटी है, सरकार को मानना चाहिए। और सरकार इस पे क्या काम कर रही है, सरकार को उत्तर देना चाहिए। यदि सरकार आदिवासियों के हित को लेकर सत्ता में आती है और CNT SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है उस पर चुप बैठती है, आदिवासी समाज का जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है उस पर चुप बैठती है, और इसके साथ साथ पाकुड़ में जाकर आदिवासी समाज जब प्रोटेस्ट करते हैं उसको जब लाठी मारती है, तो सरकार फिर आदिवासियों के हित की बात करने वाली सरकार कहाँ बची? ये हम लोगों का कहना है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रेल हादसा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसके लिए उस स्तरीय जांच कमेटी भी बनेगी। जो भी मृतक हुए हैं और जो भी घायल हुए हैं उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। और सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रेल मंत्री भी इस चीज़ को संवेदनशीलता के साथ देख रहे हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसमें इम्प्रूवमेंट। रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष का काम है इस्तीफा मांगना, लेकिन आज की डेट में सबसे पहले जो घटना से जिनका क्षति हुआ है उनके प्रति हम लोगों को सहानुभूति देनी चाहिए। कल की डेट में आप राजनीति कर लीजिए, लेकिन आज की डेट में हम लोगों को वैसे लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए।